डॉक्टर जाकिर नाइक के फेसबुक पे 1,60,00,000 फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पर 1.5 लाख, जबकि उन्होंने पूरी दुनिया में 4,000 से ज़ायद इस्लामिक लेक्चर्स दिए हैं। लेकिन ज़ाकिर अब्दुल करीम नाइक एक मशहूर इस्लामिक प्रीचर हैं जिनकी खास बात यह है कि वो इंडियन हैं, और हम जानते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स के कितने खिलाफ हैं, और हिंदुस्तान के मुल्क में इस्लाम को फैलाना वैसे ही बहुत चैलेंजिंग बात होती है। उनकी इसी क्वालिटी की वजह से नाइक आज इंडियन अथॉरिटीज़ के मोस्ट वांटेड पर्सन भी हैं। क्या वजह थी कि एक प्योर इंडियन इंसान इस्लाम की तबलीग करने वाला बन गया? क्या वजह थी कि उनकी इस्लामिक टीचिंग की वजह से उन पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए, और आज वो मोस्ट वांटेड क्यों हैं? आज की वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाबात को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इस इस्लामिक शख्सियत के पास इतने हेटर्स क्यों आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अंस बिलाल और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। डॉक्टर जाकिर नाइक एक इंडियन इस्लामिक प्रीचर हैं जो कि मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुए। वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडर और प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा उन्होंने पीस टीवी चैनल पर अपनी टीचिंग को शेयर किया था, जिस पर पहली दफ़ा में ही उन्हें 100 मिलियन व्यूअर्स मिल गए थे, जिसकी वजह से पीस टीवी का वो परमानेंट हिस्सा बन गए। और उनको कहा जाता था कि वो कंपैरेटिव रिलीजन्स पर अथॉरिटी हैं, क्योंकि वो इस्लामिक टीचिंग्स को बाकी रिलीजन से कंपेयर करके दलील से सही साबित करते थे। उनके लहजे में बहुत मिठास थी। वो हर बात दलील के साथ प्रूव करते थे, जिस पर बहुत से लोग मुतासिर होकर उनकी तारीफ करना शुरू कर देते थे, और इवन नॉन मुस्लिम भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। उन्होंने बहुत से हिंदुओं के उठाए गए सवालात के जवाबात उन्हीं की किताबों से देखकर एक सेंसिबल मैन होने का सबूत दिया कि दीन इस्लाम की अहमियत किस कदर ज़्यादा है। इस्लामी तबलीग से पहले वो एक फिजिशियन थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने वर्ड से सबकी रहनुमाई शुरू कर दी। उनकी ख़ास बात यह है कि वो फ़िरका वारियत के सख्त खिलाफ़ हैं, लेकिन पर्सनली वो वहाबिज़म को थोड़ा ज़्यादा प्रोपोगेट करते हैं। उनके एक इंडियन होकर इस्लाम की तबलीग करने की वजह से बहुत से लोग उनके खिलाफ़ थे। इवन कि उनकी प्रीचिंग इंडिया, बांग्लादेश, कनाडा और यूके में तो कम्प्लीटली बैन कर दी गई थी। उन्होंने इस सब के बावजूद अपना मुल्क छोड़कर जगह जगह अपनी टीचिंग, डिबेट्स और स्पीचेस को कंटिन्यू किया। उन्होंने इस सब का स्टार्ट 2004 में ऑस्ट्रेलिया से किया। इसके बाद यूके और कनाडा जाने का प्लान बनाया, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनकी एंट्री बैन कर दी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी स्पीचेस और डिबेट्स का सिलसिला किसी और मुल्क में कंटिन्यू करना पड़ा। 2012 से ऑनवर्ड 2016 तक उन्होंने अपनी स्पीचेस मलेशिया में देनी स्टार्ट की, जहां हज़ारों की तादाद में लोगों ने उन्हें अटेंड किया, और इवन वहां के प्राइम मिनिस्टर को भी उनके वर्ड्स अच्छे लगे। ये वाहिद कंट्री थी जहां उनके हेटर्स नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने मलेशिया में परमानेंट रेजिडेंसी ले ली और वहीं सेटल हो गए। अब ये तो इंसान की फितरत है कि वो किसी अच्छे इंसान को बर्दाश्त नहीं करता। ये चीज़ तो हमारी तारीख से ही चली आ रही है कि हक पर रहने वाले लोगों के खिलाफ लाजमी बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। तो एक जगह उन्होंने ये क्लेम किया था कि हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए। उन्होंने ये बात इस्लाम के राइट में कही थी कि अगर एक शख्स इस्लाम के हक के लिए दुनिया से लड़ सकता है तो मैं उसके साथ हूँ। लेकिन इस बात का गलत मतलब समझा गया और कुछ लोगों ने उन्हें दहशतगर्द ही मानना शुरू कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को लेकर उनकी इमेज ख़राब की गई, लेकिन क्योंकि वो हक पर थे तो वो डटे रहे और अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। उन्होंने इस्लाम की तबलीग नहीं छोड़ी, और रिसेंटली आमिर लियाकत ने भी अपनी ट्रांसमिशन में इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, जो कि अगेन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई थी। एक इंडियन कॉलर ने आमिर लियाकत से पूछा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत के काबिल क्यों नहीं समझा जाता, जिस सवाल पर आमिर लियाकत ने उससे बहुत सी बातें सुनाई कि ये सवाल तुमने पूछ भी कैसे लिया, ज़रूर तुम डॉक्टर जाकिर नाइक के फॉलोअर्स में से होगे। जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक सेंसिबल ह्यूमन होने का मुजाहिरा करके निहायत ही खूबसूरती से जवाब दिया कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें ये बात है कि जाकिर नाइक लोगों को गलत इस्लामिक तालीमात दे रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ये बात कहते हैं कि इंटरनेट की इस दुनिया में रिकॉर्डिंग और वीडियोस एडिट करना बहुत आसान काम है,
तो डेफिनेटली स्टेटमेंट बदलना या मॉडिफाई कर देना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो गई हो, क्योंकि वो भी इंसान है और इंसान गलती का पुतला है। और एक स्पीच देते हुए स्लिप ऑफ टंग बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके बिहेवियर और इतने पुर इखलास रवैये ने हर बात खुद ही क्लियर कर दी कि उनकी शख्सियत किस कदर नेक है। और आमिर लियाकत के बुरे कालिमात पर उनका सेंसिबल रिस्पॉन्स उनके ट्रू बिलीवर होने की निशानी है। तो ये थी डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपने प्यारे भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।